हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए कर्नाटका की संस्कृति पर बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म कांतारा का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग तीनों ही काम किए हैं ऋषभ शेट्टी सर ने। और मात्र 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 341.95 करोड़ का। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 9.1 आउट ऑफ 10, जिससे ये सेकंड हाईएस्ट IMDb रेटेड इंडियन फिल्म बन गई है। एंड थैंक्स टू होमबेल फिल्म्स मैं ये BTS वीडियो आपके साथ हिंदी में शेयर कर पा रहा हूँ। इस फिल्म की शुरुआत होती है 1847 से, जहाँ पर एक राजा को दिखाया जाता है जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन उसको शांति नहीं मिल रही होती है। तब एक पंडित जी उसको बताते हैं कि तुमको अकेले जाकर के शांति ढूंढनी होगी। और राजा चलते चलते एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पर उनको देव पंजुर्ली मिलते हैं। राजा देव के कहने पर वहाँ की जमीन गाँव वालों को देकर देव को अपने साथ ले आते हैं। फिर कहानी 1970 में आती है जहाँ पर राजा का एक वंशज गांव वालों से इस जमीन को लेना चाहता है। और यहीं पर इस फिल्म में फर्स्ट टाइम कोला होते हुए दिखाया गया है और साथ ही वराह रूपम सांग होता है। कोला एक बहुत ही शैलीबद्ध नृत्य है जो कि लोग अपने देवताओं के सम्मान में करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी नृत्य करता है उसके अंदर देवता की आत्मा आती है। और इस फिल्म में भी कोला के टाइम पर श्री भगवान विष्णु जी के वराह रूप का पूजन होते हुए दिखाया गया है। और यह BTS सीन उसी समय का है जब कोला करने वाले शिवा के पिता जंगल में जाकर के गायब हो जाते हैं। फिर कहानी 1990 में आती है जहां पर एक मेले में कंबाला रेस को होते हुए दिखाया जाता है और इस रेस में खुद शिवा भाग ले रहा होता है। और यह BTS सीन उसी समय का है जब कंबाला यानी कि भैंसों की रेस को शिवा के द्वारा किए जाते हुए फिल्म में दिखाया गया है। वैसे इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी सर ने ही शिवा का किरदार किया है। और विकिपीडिया की माने तो कंबाला सीखने के लिए ऋषभ सर को 4 महीने तक की ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। जब शिवा रेस से बाहर आता है तब सभी लोग उसका खूब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। इसके बाद शिवा को मुर्गों की लड़ाई करवाते हुए दिखाया गया है। तो यह वहीं के सीक्वेंसेस हैं जहां पर ये अपने मुर्गे से दूसरे मुर्गे की लड़ाई करवाते हैं। हालांकि यहाँ पर डायरेक्शन और एक्टिंग दोनों ही काम ऋषभ सर ही संभाल रहे थे। और यह सीक्वेंसेस उस समय के हैं जब शिवा के द्वारा जीता गया मेडल और बाइक किसी और को दिया जाने वाला होता है, जिसकी वजह से शिवा को गुस्सा आ जाता है और वह उनके लोगों को पकड़कर पानी में खींचता है और उसी पानी में उनसे लड़ाई करने लग जाता है। यहाँ पर ऋषभ सर पहले समझाते थे कि सीन को शूट किस तरह से किया जाना है और उसके बाद वह खुद ही अपने टेक के लिए एक्टिंग करते थे। वैसे ये वाला फाइटिंग सीक्वेंस फिल्म में बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। सीक्वेंस की लास्ट में बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं लेकिन गाँव वाले उसे देख करके तालियां बजाते हैं। तो यह वही BTS सीन है। इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को जंगल का सर्वे करते हुए दिखाया जाता है और तभी शिवा अपने दोस्तों के साथ में मिलकर के जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। और यह शिवा के द्वारा जंगल में किए जाने वाले शिकार के टाइम के ही BTS सीक्वेंसेस हैं जहां पर शिवा को एक वराह यानी कि सुअर को मारते हुए दिखाया गया है। और सुबह ये अपने द्वारा किए गए उस शिकार को ले जाकर के देवेंद्र साहिब जी को दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी देवेंद्र साहिब के घर पर आते हैं और ये दोनों चाय पीते हुए बातें करते हैं। और यहाँ पर पता चलता है फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली न्यूली अपॉइंटेड हैं। और यह BTS सीन उस समय का है जब गाँव में फिर से एक बार देव पंजुर्ली की यात्रा को निकालते हुए दिखाया जाता है और गांव में कोला शुरू होता है जहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी आते हैं और वह पटकारी जगाने के लिए मना करते हैं, जिस वजह से मुरली और शिवा में झड़प भी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीला अपने पिता के साथ में शिवा के घर पर आती है। लीला के पिता चाहते हैं शिवा साहब जी से कहकर लीला को यहीं पर फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी दिलवा दे, क्योंकि लीला लास्ट डे ही फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग फिनिश करके अपने गाँव वापस आई होती है। लीला और शिवा दोनों को ही आपस में प्यार हो जाता है और जब ये गाड़ी पर घूम रहे होते हैं तभी एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग होता है। और यह इसी सिंगारा सिरिया कन्नड़ा में और हिंदी में ख्वाबों में नामक वीडियो सॉन्ग के BTS सीन्स हैं। इस फिल्म में लीला का किरदार किया है सप्तमी गौड़ा जी ने। और यह सीक्वेंस उस समय का है जब शिवा लीला को साहब की फैक्ट्री में लेकर के जाता है। खैर लीला को उसका कॉल लेटर मिल जाता है। और यह BTS सीन उस समय का है जब शिवा पहली बार लीला को छोड़ने जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली अपनी टीम के साथ में गाँव आते हैं और वह गाँव में जितना भी अतिक्रमण हुआ है उसको हटाना चाहते हैं और फॉरेस्ट की बाउंड्री लाइन क्लियर करना चाहते हैं, जिस वजह से गांव वालों की मुरली के साथ में झड़प हो जाती है। और जैसे ही यह बात शिवा को पता चलती है वह तुरंत आकर के मुरली के द्वारा लाए गए मजदूरों पर हमला कर देता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। और फिल्म में यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यह उसी एक्शन सीक्वेंस के BTS सीन्स हैं। वैसे इस फिल्म की पूरी ही सिनेमेटोग्राफी करी है अरविंद कश्यप सर ने।
खैर गांव में जंगल की बाउंड्री खींचने के बाद में शिवा और उसका पूरा ही गैंग फॉरेस्ट ऑफिसर को परेशान करना शुरू करता है और यह खूब पेड़ों की कटाई और शिकार करते हैं। वैसे इस फिल्म में डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर का किरदार किया है किशोर सर ने और यह बीटे सीन उसी समय का है जब ये गाँव वालों से शिकार ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन शिवा और उसके दोस्त इनकी एक नहीं सुनते और बराबर ही पेड़ों की कटाई एंड शिकार करते रहते हैं। ऐसे ही जब एक बार ये बड़ा सा पेड़ काट रहे होते हैं तभी वहाँ से फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली की कार गुजरती है और वह पेड़ उनके ऊपर गिर जाता है और कार के ऊपर पेड़ गिरने वाले सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया है जहाँ कार के ऊपर पेड़ की कुछ डालों को रखा गया था और उसके बाद में इस सीन को रिकॉर्ड किया गया है। इसी सीन के साथ में इस फिल्म का फर्स्ट हाफ फिनिश होता है। वैसे अपनी इस हरकत की वजह से शिवा और उसके दोस्तों को जंगल में ही रहना पड़ता है। वैसे हर एक टेक से पहले ऋषभ सर खुद सभी को समझाते थे कि अगला टेक कैसे लिया जाना है और यह बीटे सीन उसी समय का है जब शिवा जंगल में ही टॉयलेट के लिए जाता है और तभी उसे देव पंजुर्ली का नाइटमेयर आता है जिस वजह से डर करके वह बहुत ही तेजी से भागने लगता है। वैसे इस पूरी ही फिल्म में शिवा को लगभग 8 बार देव पंजुर्ली का नाइटमेयर आता है। इसके बाद शिवा और उसके सभी दोस्तों को एक वाटरफॉल के पास में बैठ करके लीला के द्वारा लाए गए खाने को खाता हुआ दिखाया गया है, तो यह वही का बीटीएस सीन है। फिर शाम को खुद शिवा लीला के घर पर आता है और वहाँ पर खाना खा करके वह अपने कैलाश यानी कि ट्री हाउस पर चला जाता है और यह उसी समय का बीटीएस सीन है जब नेक्स्ट मॉर्निंग फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं और पकड़ करके जेल ले जाते हैं और यह उस समय का सीक्वेंस है जब लीला शिवा से मिलने के लिए जेल में आती है और उसको एक बीड़ी का बंडल पास करती है और दूसरी तरफ मुरलीधर फिर से अपने ऑफिस में वापस आ जाते हैं अपना काम करने के लिए। जेल से छूटने के बाद में शिवा डीआरएफओ मुरलीधर को मारने जाता है लेकिन बीच में रुक करके माधव भैया की दुकान पर चला जाता है और यहीं पर उसको पता चलता है कि गुरुआ को डीआरएफओ मुरलीधर ने नहीं बल्कि देवेन सुत्तूर यानी कि साहब जी ने मारा है और माधव जी की ये बातें साहब जी के लोग भी सुन लेते हैं जिस वजह से वह शिवा के ऊपर हमला कर देते हैं। तो यह उसी एक्शन सीक्वेंस के बीटीएस सीन्स हैं जहां पर शिवा को साहब जी के लोगों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। ये साहब जी और कोई नहीं बल्कि उसी राजा का वंशज है जिसने ये जमीन गाँव वालों को दी थी, लेकिन अब इसके पिता की तरह से ही ये जमीन इसको वापस चाहिए। क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों के साथ में हो जाता है, वहीं देवेन सुतूर अपने लोगों के साथ में आकर के गांव पर हमला कर देते हैं क्योंकि गांव वालों को पता चल चुका होता है गुरुआ को साहब जी यानी कि देवेन सुतूर ने ही मारा है और उनकी जमीन को भी उन्होंने ही हड़पा है और यह इसी क्लाइमैक्स वाले एक्शन सीक्वेंस के बीटीएस सीन्स हैं। वैसे इस फिल्म के क्लाइमैक्स में आग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जो कि रियल में लगाई गई थी और यह आग पूरे कंट्रोल सिस्टम के साथ में लगाई गई थी। यही वजह है कि फिल्म देखते समय ये आग रियलिस्टिक लगती है। वहीं ब्रह्मास्त्र की जो आग है उसे वीएफएक्स से बनाया गया था, इस वजह से वो फिल्म देखते समय नकली जैसी ही लगती है। शिवा के ऊपर जब जलती आग से मारा जाता है उस समय के सीन्स फिल्म में बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाए गए हैं। फिल्म की लास्ट में एक बार फिर से वराह रूपम सांग के साथ में कोला होते हुए दिखाया जाता है, तो यह उसी के बीटीएस सीन्स हैं और अंत में शिवा भी अपने पिता की तरह से ही कोला करते हुए जंगल में जाकर के गायब हो जाता है। ऋषभ शेट्टी सर बताते हैं कि उन्होंने इस फिल्म की कहानी 1990s के दशक में उनके होम टाउन केराडी कर्नाटका में वन अधिकारियों और वहां के निवासियों के बीच होने वाले संघर्ष से इंस्पायर होकर के लिखी है। इस फिल्म की शूटिंग के लिए एक विलेज का सेट बनाया गया था जहां पर एक मंदिर, एक बड़ा सा ट्री हाउस, एक कंबाला रेस ट्रैक और साथ ही देहाती घर बनाए गए थे। साथ ही 35 बंगलौर के लोगों और 15 केराडी लोगों से मदद ली गई थी वहाँ की संस्कृति समझने के लिए। आई होप कांतारा मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना, कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।